गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे ही होंगे। आज आपको केमिस्ट्री का कुछ वीवीआई क्वेश्चन टॉपिक्स जो है मैं बताने जा रहा हूँ। पूरे साल अगर आप नहीं पढ़े होंगे ना, फिर भी इस टॉपिक को आप लोग इतना रिवीजन कर लेना, है ना, कि वहां पे 20 में से 10 से 15 क्वेश्चन कंफर्म इसी में से आपको दिखेगा। इसमें कोई डाउट नहीं है ना, लगभग आने वाला है। और ये लगभग 5 से 8 साल का अनुभव मैं बता रहा हूँ। तो देखो यहाँ लिखा हुआ है 12th बिहार बोर्ड केमिस्ट्री 27 वीवीआई टॉपिक दिया हुआ है। यहाँ नीचे देखो कुछ लिखा हुआ है 2026 में फिक्स, है ना, यानी कि 2026 में इसमें से आने वाला है। और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट से है, इसलिए ध्यान देना। अब देखें, आप टॉपिक की बात करें क्या है वो। देखो पहला क्वेश्चन आता है क्या, पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखो। ये क्वेश्चन को मैं सॉल्यूशन नहीं कराने जा रहा हूँ, ओनली फॉर आपको गाइड करवा रहा हूँ कि आप जाकर के इसको बहुत बेहतरीन तरीका से करो, क्योंकि अभी भी आपके समय है, आपके पास कुछ तो समय है ना। ज्यादा नहीं कहूंगा लेकिन कुछ जरूर है, इसलिए आप थोड़ा ध्यान देने की कोशिश करो। पहला क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि प्रथम कोटि अभिक्रिया, यानी कहने का मतलब कि प्रथम कोटि अभिक्रिया, कहने का मतलब क्या है ना, कि आप इसको उस ढंग से नहीं पढ़ना ताकि केवल 2 मार्क्स में ये सिमट जाए, नहीं। आपको पढ़ना है एकदम बहुत बेहतरीन तरीका से, 5 नंबर की जिस तरह से तैयारी करना है उस तरीका से इसको रिवीजन करो, और 5 नंबर की तैयारी में 2 नंबर कंफर्म हो जाता है। क्लियर? इसके बाद एक टॉपिक है अभिक्रिया के वेग, दूसरा है अभिक्रिया की कोटि। और ये सब में ध्यान देना, प्रथम कोटि अभिक्रिया में एक आता है वेग स्थिरांक, दूसरा आता है अर्धायु जीवन काल वाला। तो ध्यान देना कि किस तरह से करना है। इसके बाद आता है सक्रिय ऊर्जा, इसके बाद आता है थ्रेशोल्ड ऊर्जा, और इसको हम लोग देहली ऊर्जा भी कहते हैं। थोड़ा ये भी ध्यान देना है कि कुछ कुछ क्वेश्चन का ना हिंदी नाम को छोड़ करके ना इंग्लिश नाम दे देता है, तो आप लोग थोड़ा ध्यान देने की कोशिश करना। और ये सेम है। इसके बाद है संचायक बैटरी या संचालन बैटरी, है ना। इसके बाद प्राथमिक सेल, लवण सेतु, और एक आता है, ध्यान देना, एक आता है द्विक लवण। ये सब क्वेश्चन का ज्यादा इस बार चांस बहुत ज्यादा बन रहा है आने का। अगला क्वेश्चन है फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम दूसरा नियम। फैराडे के ये विद्युत अपघटन का जो नियम है, प्रथम और दूसरा दोनों रिवीजन करके जाएंगे, ठीक है ना। एक अगर ये नहीं तो ये दे सकता है ना। और ये तरीका, रिवीजन करने का तरीका है, आप 5 मार्क्स का जिस तरह से करते हैं उसी एकदम रेंज में करना है। एक है विशिष्ट चालकता और दूसरा है मोलर चालकता और चालकत्व। दिस इज मोस्ट वीवीआई, है ना, इंपॉर्टेंट। समांगी, ये लिखा हुआ जो है, यहां लिखा हुआ है समांगी मिश्रण, है ना, समांगी मिश्रण। कुछ टाइप थोड़ा रॉन्ग कर दिया है ये टाइप करने वाला, है ना। इसके बाद है अवशोषण और अधिशोषण, इसका डिफिनेशन और अंतर दोनों करके जाएंगे। अगले 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। इसमें है भौतिक अधिशोषण एवं रासायनिक अधिशोषण से आप क्या समझते हैं, और इसमें अंतर स्पष्ट करें या विभेद करें। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
एकदम एक एक टॉपिक वीवीआई आपको दिख रहा है। इसके बाद है टिंडल प्रभाव, ब्राउनी गति, पायस, ये सारे चीजों को अच्छे ढंग से करो, है ना। इसके बाद है स्कंदन, नेटवर्क ठोस क्या है, और 19वां क्वेश्चन देखो, 19 क्वेश्चन कह रहा है रवादार ठोस और बेरवेदार ठोस से आप क्या समझते हैं, दोनों में अंतर स्पष्ट करें। और पिछले बार क्रिस्टलीय से लगभग कुछ रिलेटेड किया था, इस बार ज्यादा चांस बढ़ रहा है रवादार ठोस और बेरवादार ठोस। और ध्यान देना दोस्तों, पिछले 2025 वाला बैच में मैंने लगभग पूरे केमिस्ट्री से 50 टॉपिक मैंने दिया था, और लगभग सारे टॉपिक 50 में से 35 प्लस टॉपिक उसी का था, ठीक है। अभी भी वो गेसिंग प्रूफ मेरे पास ही है ना, और रखे हुए हैं। इसके बाद देखो, और हाँ ध्यान देना, रवादार ठोस, बेरवेदार ठोस, यानी कि क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस दोनों एक ही चीज है। इसके बाद है क्रिस्टल बिंदु दोष से आप क्या समझते हैं। क्रिस्टल बिंदु दोष को एकदम बढ़िया से क्लियर करना, उसी में सारे क्लियरली हो जाएगा। इसके बाद है फ्रेंकल दोष, और यहाँ पे शॉर्टकी होता है, ये शॉर्टकी दोष, यानी कि फ्रेंकल दोष एवं शॉर्टकी दोष से आप क्या समझते हैं, दोनों में अंतर स्पष्ट करने के लिए आ सकता है। अगर 5 नंबर में पूछेगा तो डिफिनेशन के साथ साथ अंतर भी पूछ सकता है, अगर 2 मार्क्स में पूछेगा तो अंतर दे सकता है, या कोई एक दे सकता है कि फ्रेंकल दोष से आप क्या समझते हैं या शॉर्टकी दोष से आप क्या समझते हैं। इसके बाद आता है 22वां क्वेश्चन, देखो, फेरुचुंबकीय पदार्थ एवं अनुचुंबकीय पदार्थ में अंतर स्पष्ट करें, या 2 मार्क्स में पूछेगा अंतर, या दोनों में से एक का कोई का डिफिनेशन पूछ सकता है। तो आप एक एक पॉइंट को, अभी आपके लिए एक एक पल बहुत इंपॉर्टेंस गुजर रहा है, इसलिए हर क्वेश्चन पे अच्छे ढंग से एकदम रिसर्च करो आप। इसके बाद आता है हिमांक, ये जो लिखा हुआ है ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है, ये है क्वेश्चन हिमांक के अवनमन हिमांक के अवनमन से आप क्या समझते हैं, और उसी से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन आ जाता है, इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन आता है। इसको आप 2 मार्क्स में नहीं देखो, 2 मार्क्स में नहीं, इसको 5 नंबर के तरीका से आप एकदम बढ़िया से रिवाइज करना। 5 नंबर में क्लियर होगा तो 2 नंबर में हार्डली पूछ सकता है हिमांक के अवनमन से आप क्या समझते हैं। अगर 5 नंबर में पूछेगा तो उसमें व्यंजक वगैरह निकालने के लिए दे देगा, ठीक है ना। तो इसको 5 नंबर के तरीका से लेके चलना है, ऐसा नहीं देखो कि सब 2 नंबर का है, नहीं, इसको जाके क्लियर करो 5 नंबर के तरीका से आप। इसके बाद देखो नीचे और है थोड़ा क्वेश्चन, इसके बाद देखो प्रसरण और विसरण में क्या अंतर है, प्रसरण तथा विसरण में क्या अंतर है, या फिर इसका किसी एक को डिफिनेशन भी दे सकता है। 25वां क्वेश्चन कहता है वाष्प दाब के सापेक्ष अवनमन का नियम, वाष्प दाब के सापेक्ष अवनमन का नियम भी देख लेना, वो भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद है प्रसरणी दाब और प्रसरण, ये दोनों अलग अलग है। प्रसरणी दाब और प्रसरण और प्रसरणी दाब दोनों थोड़ा सा डिफरेंट है। इसके बाद एक आता है 27वां क्वेश्चन है अपसमान आणविक द्रव्यमान से आप क्या समझते हैं, अपसमान आणविक द्रव्यमान से आप क्या समझते हैं। ये 27 टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको बहुत अच्छे तरीका से करो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। और इससे पहले पिछले वाले क्लास में मैंने एक पीडीएफ दिया था, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन मैंने केमिस्ट्री से ऑल ओवर से रिवीजन करवाया था, तो उस पीडीएफ के आप जाके बढ़िया से देख लेना पीडीएफ को। और इसके बाद कुछ टॉपिक जो है और मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में दूंगा।
तो थैंक यू आज के लिए ये, और ये बहुत इंपॉर्टेंस है, आप जाके करने की कोशिश करो, ये क्लियर